हेलो एवरीवन, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हमने लीनियर इक्वेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और आज हम इसे टू वेरिएबल्स में पढ़ेंगे। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में कैसे होता था, कोई भी अगर इक्वेशन लिखा हो x + 5 = 0, ये x जो है हमारा वेरिएबल है एंड 5 कांस्टेंट है। ये क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अभी हम इसे टू वेरिएबल्स पे पढ़ेंगे, मतलब वेरिएबल्स जो होंगे हमारे दो होंगे। अब हम एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि टू वेरिएबल्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हमें दो वेरिएबल्स लगाने क्यों पड़ते हैं लीनियर इक्वेशन में। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट कि आप पेपर पढ़ रहे हैं और आपसे एक मैच था, जो क्रिकेट था, क्रिकेट मैच, वो आपसे मिस हो गया, आपने वो मैच नहीं देखा और अगले दिन आप न्यूज़पेपर में देख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है कि जो ओपनर बैट्समैन हैं हमारे शिखर धवन एंड रोहित शर्मा, उन्होंने मिलके बनाए हैं 176 रन्स। अलग अलग इंडिविजुअल उनका रन नहीं लिखा हुआ कि कितना उन्होंने बनाया। सो अगर हमें पता नहीं है कि हम रोहित शर्मा ने कितने बनाए, शिखर धवन ने कितने बनाए, तो हम क्या अज्यूम कर लेते हैं कि लेट रोहित शर्मा ने बनाए x रन्स एंड शिखर धवन ने हमारे बनाया y रन्स। सो इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, x + y = 176। दोनों ने मिलके कितने बनाए थे, 176। सो x क्या है, x है हमारा रोहित शर्मा ने जितने रन बनाए एंड y जो है हमारा वो शिखर धवन ने कितने रन बनाए, ये। सो दैट्स हाउ वी रिप्रेजेंट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके एनसीईआरटी बुक से हैं, उसके बाद हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो पहले एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b, c इन ईच केस। सो हमें इस फॉर्म में जो हम दिए हुए हैं इक्वेशन उसको बनाना है एंड देन हमें a, b, c की वैल्यूज़ बतानी है। सो ax + by + c। नाउ ये इक्वेशन देखिए, 2x + 3y = 4.37। तो इस फॉर्म में ये नहीं है ना। सो हम क्या करेंगे, 2x + 3y, अगर इस वैल्यू को इधर ले आया जाए तो ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगा, -4.37 = 0। सो तो क्या ये ax + by + c के फॉर्म में हो गई, = 0। सो यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो नेगेटिव है, a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू क्या है 3 एंड c की वैल्यू क्या हो गई -4.37। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन में क्या है, x - 4 = √3y। यहाँ पे भी हमें इस वैल्यू को इधर ले आना पड़ेगा, x - 4 देन -√3y। अभी हमें किस फॉर्म में लिखना है, ax + by, मतलब पहले x का टर्म फिर y का टर्म। सो x का टर्म लिख दिया, फिर -√3y -4 = 0। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम मान सकते हैं कि 1x होगा। सो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -√3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी -4। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो हमें जो दिए हुए हैं इक्वेशंस उन्हें हमें टू वेरिएबल्स में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x = -5। यहाँ पे x का टर्म तो दिया हुआ है बट y का टर्म नहीं है, बट स्टिल हमें इसे टू वेरिएबल्स में बनाना है। तो हम क्या इसे लिख सकते हैं, 1 × x + 0 × y। y का कोई टर्म नहीं है तो 0 × y लिख सकते हैं, = -5। सो ये दो वेरिएबल्स हो गए एंड ये हमारा इक्वेशन भी हो गया। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x + 0 × y + 5 = 0। सो ये हमारा इक्वेशन बन गया टू वेरिएबल्स में। एंड सेकंड देखते हैं, y = 2। यहाँ पे x का कोई टर्म नहीं है तो हम लिख सकते हैं 0 × x + 1 × y = 2। सो इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 0 × x + y - 2 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया टू वेरिएबल्स में। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1। सो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन
राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दीज स्टेटमेंट्स। सो हमें बताया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नोटबुक का जो प्राइस है वो दुगुना है पेन के प्राइस से। तो हमें इसका लीनियर इक्वेशन बना के 2 वेरिएबल्स पे बना के रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन को। पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी x एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी y। इक्वेशन में हमें लिखना है तो x इज इक्वल टू वाई पहले लिख देते हैं हम। अभी हमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो नोटबुक का प्राइस है वो दुगुना है। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पेन का प्राइस है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगा। x इज इक्वल टू 2y, ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन। इसको ये कैसे लिखेंगे, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन। इसे इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स के। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, जिसमें हमें बताना है, एक्सप्रेस करना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में जो हमें दिए हुए इक्वेशन उन्हें उस रूप में चेंज करना है और ए बी सी का वैल्यू बताना है। तो ऐसा हमने एग्जांपल ऑलरेडी देखा हुआ है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये इस साइड आएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी, क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ना ये किस फॉर्म में बन गई, ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू होगी 2, b की वैल्यू होगी 3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 9.35 बार। इसी प्रकार से सेकेंड इक्वेशन है हमारा x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये ऑलरेडी ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है। a की वैल्यू यहाँ पे हम मान सकते हैं 1 इंटू एक्स है। a की वैल्यू क्या होगी 1, b क्या हो जाएगा यहाँ पर -1/5 लिख सकते हैं, -1/5 इंटू वाई है। ये हो गया -1/5 एंड c क्या हो जाएगा -10। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है 2x इक्वल टू -5y। इसको अगेन हम लिखते हैं 2x, ये नेगेटिव वैल्यू है, इधर जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 5y इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में हो गई। यहाँ पे c एब्सेंट है, c की वैल्यू क्या है 0 है। तो a है हमारा 2, b है 5 एंड c क्या है 0। एंड दिस इक्वेशन -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर अगेन हम इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा -2x प्लस 3y एंड ये नेगेटिव हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0 एंड ये क्या बन गया ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। एक्सरसाइज 4.1 इतना ही बड़ा है। इसके आगे हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट वीडियो में।